हमारी साधना यानी सुरंग, मराठी में बोगदा कहते हैं। बोगदा जो अपन डोंगर पोखर, तो डोंगर पोखरून जो टनल जो बोगदा काढतो ना आपण त्यात, हाँ उसे सुरंग सुरंग कहते हैं हिंदी में। तो सुरंग सुरंग खोदने जैसी बात है ये। उस काय काय देत काय देत उस काय म्हणली? उस प्रकाश में, राजरतन आपका माइक बंद रखना। सुरंग खोदने जैसी बात है, और वो सती जागृति के प्रकाश में काम चलता है। तो ये काम बुद्ध ने किया है इसको, इसलिए पहले उनको वंदन करेंगे, क्योंकि ये पहले ये सारी बातें इसलिए की क्योंकि जिनको हम वंदन कर रहे हैं वो कौन है ये पहले समझ लेना चाहिए। फिर वंदन करने में कुछ मतलब होता है, मकसद। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। रत्न वंदना के बुद्ध वंदना में बुद्ध के गुण, कुछ गुण बताए हैं, विशेषताएं बताई है, वो थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तो बुद्ध वंदना में जो कहा है कि बुद्ध कैसे हैं, बुद्ध कैसे हैं, क्या विशेषताएं हैं उनकी, तो इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। तो ये जो चरण है पहला, इसमें बुद्ध के गुण बताए हैं, उस पर थोड़ा आज हम थोड़ा फोकस डालेंगे और फिर जागृति के विषय में उतरेंगे। और बुद्ध ऐसे हैं, ये गाथा कहती है कि बुद्ध ऐसे हैं, इतिपिसो भगवा, भगवा, जिन्होंने तृष्णा का नाश किया है। भगवान, भग यानी भग्न करना, वान यानी तृष्णा,
तो भगवा कहते हैं और उसके अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। तो बुद्ध ऐसे हैं जो सम्मा संबुद्ध है, संपूर्ण जागृत है। इतिपिसो भगवा अरहं, अरहं है वो, अरहं यानी अरहंत है। अरहंत यानी जीवन मुक्त है। अब ये जीवन मुक्त जो शब्द है, अरहंत जो है, उसके दूसरा अर्थ भी क्या है? अरिहंत, ऐसा। अरि यानी शत्रु है, मार है। मार का उन्होंने हंत यानी नाश किया है, ऐसा भी उसका अर्थ करते हैं। तो मतलब जिन्होंने मार का पराभव किया है। और मार वो है जो मारता है। और मारने का अर्थ क्या होता है? मारने का अर्थ दर्द होता है, दर्द। जिसके कारण दर्द होता है, दुख होता है, यातनाएं होती है, वो मार कहते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा मारते हैं तो दर्द होता है। तो ये अंदर से जो मार है, वो मार के कारण ही दुख है, यातनाएं हैं। तो उसका जो कारण है, मा, मार मार क्यों मारता है? क्योंकि वो मार दिखाई नहीं देता। तो बुद्ध जब निर्माण होते हैं, बुद्धत्व जब निर्माण होता है, बुद्ध यानी जागृति जब जो मूल में है, बीज रूप में है, वो अंकुरित होती है, उसका पौधा निर्माण होता है, वृक्ष निर्माण होता है। और इस काया के अंदर जब बोधि वृक्ष निर्माण होता है, तो उस बोधि वृक्ष में या बोधि प्रकाश में मार काम नहीं कर सकता। मार की शक्ति निष्प्रभ होती है। और वो शत्रु जो है, वो भी हम ही है। मार भी हम है, बुद्ध भी हम है। क्योंकि दोनों इकट्ठे ही है, इस काया में ही है। कुशल भी इधर ही यहीं पर है, अकुशल भी यहीं पर है। पाप भी यहीं पर है, पुण्य भी यहीं पर है। अंधेरा भी यहीं पर है, उजाला भी यहीं पर है। सुख भी यहीं पर है, दुख भी यहीं पर है। तो सब यहीं पर इस काया में ही है। तो इस काया में ही उतर कर सम्मा संबुद्ध ने, जो संपूर्ण जागृत थे, जिनके अंदर बोधि वृक्ष परिपूर्ण रूप में डेवलप हो गया था, जागृति का सती का वृक्ष परिपूर्ण रूप से डेवलप हुआ था, उसके कारण वो अरिहंत बने हैं, अरहंत बने हैं। तो ऐसे अरहंत, सम्मा संबुद्धो, संपूर्ण जागृत व्यक्ति को या जागृति को हम नमन करते हैं। नमो तस्, उनको, तस् यानी उनको, नमो नमन करना। नमो तस् भगवतो, भगवतो भगवा, भगवान, वान यानी तृष्णा, उस जिन्होंने तृष्णा का नाश किया है, उस भगवान को, भगवा को, उन अरिहंत को, जिन्होंने मार को निष्प्रभ कर दिया, पराजित कर दिया। मतलब दुख को जन्म देने वाला, दुख का कारण बनने वाला जो चित्त है, जो मारता है, दर्द देता है, दुख देता है, उस मार को उन्होंने पराजित किया है। उस अरि को, शत्रु का उन्होंने हनन किया है। इसलिए अरहंत, अरिहंत, ऐसे सम्यक संबुद्ध, संपूर्ण जागृत व्यक्ति को, या अंदर की जागृति को, उस व्यक्ति को हम नमन करते हैं। मतलब अंदर की जागृति को भी नमन करते हैं। क्योंकि बुद्ध, अब सिद्धार्थ बुद्ध कहाँ है? अब उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन उन्होंने
जो मार्ग बताया है वो हमारे अंदर बीज रूप में है, उसी को देखने की बात है, उन्हीं धम्म को देखने की बात है। वो धम्म इस काया में है, इसलिए धम्मं कायेन पश्यति। क्या कहा है? धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होती। धम्म धारण कौन करता है? जो इस काया में धम्म को देखता है, इसलिए काया में उतरना पड़ता है। और वहां बोधि वृक्ष पहले बीज दिखाई देता है, और उसे देखते देखते वो बीज का अंकुर बाहर आता है, फिर पौधा बाहर आता है, फिर वो वो झाड़, वो पेड़ बढ़ते बढ़ते महावृक्ष यानी बोधि वृक्ष बनता है। इसलिए धम्मं कायेन पश्यति, जो धम्म काया में देखता है, महसूस करता है, अनुभव करता है, ऐसे सम्यक संबुद्ध को नमन कहा है। ये बुद्ध के गुण है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। और वो केवल संपूर्ण जागरूक नहीं है, उस जागृति के कारण उनको विद्या हासिल हुई है, बोध हुआ है, अस्तित्व का बोध हुआ है, और उसके लिए उन्होंने आचरण किया है, प्रैक्टिस की है, साधना की है, देखने का काम किया है, अंदर उतरने का काम किया है, काया में उतरने का काम किया है, वेदनाओं को महसूस करने का काम किया है, या जागृति में वो वेदनाएं महसूस होती है, चित्त को देखने का काम किया है, महसूस करने का काम किया है, मनोधम्मों को महसूस करने का काम किया है। तो विद्या और आचरण यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, समझ लेना और उसके अनुसार साधना करना, प्रैक्टिस करना, विद्या और आचरण। तो सम्मा संबुद्ध जो थे वो विद्या विद्या और आचरण से परिपूर्ण थे। विद्या चरण संपन्न थे, परिपूर्ण थे। विद्याचरण संपन्नो, और इसके कारण उनको सुगति मिल गई थी, अच्छी गति मिल गई थी, अच्छी अवस्था प्राप्त हुई थी। सुगतो, तो सुगति जो मिलती है वो सम्मा संबुद्ध बनने के कारण यानी जागृति के कारण मिलती है। जैसे जैसे जागृति डेवलप होती है, विकसित होती है, सुगति प्राप्त होने लगती है। वरना मनुष्य दुर्गति में होता है, यातना भुगतता है, दुख भुगतता है, और दुर्गति को सुगति में कन्वर्ट करना, दुर्गति को सुगति में रूपांतरित करने का काम जागृति करती है, सती करती है, जो अंदर है, अंदर से है। और जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को देखते हैं, पहचानते हैं, जीवन को समझते हैं, सत्य को जानते हैं, ऐसे लोग दूसरों को भी पहचानते हैं, दूसरों के जीवन को भी पहचानते हैं, दूसरों की समस्याओं को भी महसूस करते हैं कि क्या कठिनाई हो सकती है, क्या कठिनाई, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसा गौतमी का, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अंगुलीमाल का, क्या प्रॉब्लम हो सकता है पटाचारा का, क्या प्रॉब्लम हो सकता है सुनीत भंगी का, क्या प्रॉब्लम हो सकता है सुप्रबुद्ध महारोगी का, कोड़ी था, क्या प्रॉब्लम हो सकता है सारीपुत्र महामोगलान का भी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है देवदत्त का। तो ये सारे लोकविदु, लोगों को जानने वाले,
इति पिछो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो लोकविदु। और ऐसे लोग अनुत्तर होते हैं, इनके परे का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अनुत्तरो, इससे बढ़कर कोई दूसरा हो नहीं सकता। और उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके मार्ग के अनुसार, बताए हुए मार्ग के अनुसार जो उस मार्ग पर उतरकर अपने आप को देखने का प्रयास करता है, जागरूक होने का प्रयास करता है, ऐसे पुरुषों के और स्त्रियों के, ऐसे लोगों के वो सारथी होते हैं। पुरुष दम्म सारथी, मार्गदाता होते हैं। ऐसे बुद्ध हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी। तो ये बुद्ध का जो वर्णन है बुद्ध वंदना में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो केवल पठन का विषय नहीं है, वो झुकने का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्ध कहीं बाहर नहीं है, बुद्ध हमारे अंदर है। क्योंकि जागृति हमारे अंदर है, बीज रूप में बुद्ध हम में है, हर एक में है। लेकिन उनकी खोज करनी पड़ती है। जैसे गर्भ धारणा होती है और बच्चा गर्भ में बढ़ता है, फिर जन्म लेता है, फिर बढ़ और युवा अवस्था में आता है। ये जो नैसर्गिक डेवलपमेंट चलती है, वही डेवलपमेंट बुद्ध बीज की भी हो सकती है। लेकिन सती से उसके साथ एक उसमें वो कह नहीं सकते, बता नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन उसके साथ भी हमारा एक जुड़ाव हो जाना चाहिए। पहचानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। अत्तदीप भो, अपने आप को देखना पड़ेगा। द्वीप बनाने के लिए अपने आप में उतरना पड़ेगा, मतलब काया में उतरना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा। और अंदर उतरने के लिए सांस का आधार ले सकते हैं। जो ये काया नैसर्गिक रूप से अंदर से सांस लेती है, हम इसे आनापान नहीं कहते, हम इसे काया आनापान कहते हैं। केवल आनापान नहीं, वो काया आनापान है, क्योंकि ये काया ही आनापान करती है। और इस वर्तमान में वो महसूस होता है, अभी महसूस होता है, क्योंकि काया के अंदर हलचल चल रही है आनापान के लिए। आकुंचन प्रसरण चल रहा है इस पेट में, इस सांस पटल, ये छाती, ये पीठ, पूरा धड़ जो है वो धोखनी की तरह आन और अपान करता है, अंदर करता है। और वो जो मूवमेंट है, वो जो हलचल है, उसकी सती, उसका भान, उसकी जागृति रखते रखते हम कायानुसति में उतरते हैं। और काया में उतरना पहला मुख्य मकसद है, पहला मुख्य कार्य है। इसलिए सांस का आधार लेने के लिए कहा है।
जो आनापान सती सुत्ता में बहुत क्लियरली बताया, आप लोग जानते हैं, सारे लोग सीनियर है। अभी हम कोई नया सीखने की, नई बात सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन माइंड भूल जाता है, विस्मृति में जाता है, सती जागृति रहती नहीं। इसलिए कुछ बातें मालूम होने के बावजूद हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए हमारा काम एक ही रहता है, एक ही होना चाहिए, जागृति का स्तर बढ़ाते रहे। जागृति की लेवल जो है, लेवल 1 2 3, 1 2 3, सांस के आधार से काया में उतरना, काया में जिंदापन देखना, मतलब वेदनाएं देखना, सुख दुख महसूस करना, सुख दुख का कारण जो चित्त है उस चित्त में उतरना, चित्त को महसूस करना, चित्त की भागदौड़, चित्त के कंपन, राग और द्वेष, लोभ और द्वेष, इनको महसूस करते 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 इस हड्डियां और मांस में जो चित्त छिपा है, सुरंग में, गहराई में, उसको जितना क्लियरली महसूस करेंगे, चित्त की शुद्धि हो जाती है। सती वो अपने आप काम करती है, सती का काम ही शुद्धिकरण, क्योंकि सती से प्रज्ञा है, सती से बोध होता है, जागृति से बोध होता है, बोध से प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा से समझ आती है। और समझ क्या करती है? समझ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, समस्याएं हल करती है, समस्याओं से बाहर निकालती है। और मार का काम अपने आप वो उसको निष्क्रिय करती है, नेचुरली होता है, क्योंकि चित्त मन स्वयं दुख नहीं चाहता, लेकिन उसको मार दिखाई ही नहीं देता, वो सती जागृति से दिखाई देता है। इसलिए मार, एक बार मार को देख लिया, तुझे, है ना वो, तुझे मैंने देखा है, वो गाथा हमने कई बार देखी है ना, धम्मपद की वो गाथा कि तुझे अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिबिसंग, गह कारक गवे संतो, आगे जो कहा है दुखा जाति पुनः पुनः, अब वो कहते हैं गह कारक गवे संतो, ये इस घर को बनाने वाले अभी तुझे मैंने देख लिया है, देख लिया है, मार तुझे मैंने देख लिया है। और जब उसको वो दिखाई पड़ता है तो वो फिर काम नहीं कर सकता, वो निसर्ग है, नैसर्गिक रूप से। बुराई को जब देखा जाता है तो बुराई छिप जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। चोर को पुलिस देखती है तो चोर चोरी नहीं कर सकता, जैसे वो उदाहरण दे सकते हैं। इसलिए मार को जब बुद्ध देखते हैं अंदर से ही, तो वो काम नहीं कर सकता, तो उसका वो अपने आप पराभूत हो जाता है। उसकी 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 वो फसलियां और वो सब जो आड़े क्या कहते हो, वो सब टूट चुके, सब बातें फासुका भग्गा, जो है, अभी सारी गाथा मुझे याद नहीं है, सब बातें फासुका भग्गा, आ, जो भी है। तो झोपड़ी जो है उसका घर 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 जिस पर निर्माण हुआ है, उस मार का घर अभी हिल गया है, अभी वो टूट चुका है, तुझे मैंने देखा है। अब वहां बुद्ध का वास होता है। जब शरीर जागृत हो जाता है तो मार की जगह बुद्ध का वास होता है, और वहां दुख मुक्ति मिलती है। शनै शनै, धीरे धीरे, सांस के आधार से, या बाद में सांस की भी जरूरत नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कहीं जाना है तो जिस वाहन से हम जाते हैं उस वाहन को छोड़ना पड़ता है, तभी हम अगला वाहन पकड़ सकते हैं, उसे भी छोड़ना पड़ता है फिर आगे। इस तरह से
सांस का आधार लेना छूट जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। क्योंकि अगर जब हम काया में उतर जाते हैं, काया से कनेक्ट होते हैं, तो सांस की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए, सतीपट्ठान में पहले लेवल में आ गए। फिर दूसरी लेवल में जो है, आप इस काया में जो वेदनाएं हैं, चित्त है, मनोधर्म है, उसको एक एक करके महसूस करने लगते हैं। जागृति महसूस करती है, बोध होता है, अंतर्बोध होता है, अंतर्भान आता है, अंतर जागृति आती है, अंतर्बोध होता है। और वो जागृति प्रॉब्लम सॉल्व करती है लेवल 2 में। और लेवल 3 में सप्तबोधांग जो एक मैप है, एक तरह का डेवलपमेंट का एक नक्शा है, नकाशा है, क्या कहे, मैप है। वो स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ बोधि। सप्तबोधांग 7 अंगों से बोधि जो डेवलप होती है, तो बाद में देखेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस हम अभी अपने आप में रहकर करेंगे। सारे पुराने साधक है, जो अच्छी बात है, सारे पुराने साधक है, तो हम सब मिलकर आज का दिन अपने आप में जागृति का दिन, बुद्ध पूर्णिमा जागृति के दिवस के तौर पर देखेंगे। और जितना देखेंगे उतना परिणाम मिलेगा। अगर बाहर भटक गए तो फिर भटकना तो भटक तो रही है। जन्म से अब तक बहुत भटके हैं, बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। रुकते हैं यहाँ पर, अपना काम जारी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बजे हैं 10:20 हो गए हैं। कितने बजे आएंगे? 11:30 बजे या 12 बजे आएंगे? 12 बजे।